नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बिहार, झारखंड सहित पूरे देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना कोरोना नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है। ऐसे में हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी कोरोना के गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। हम भी मास्क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टूडियो में हम अकेले होते हैं, इसलिए यहां पर मास्क को निकाल कर रखा जा सकता है। फिलहाल बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पर एनएमसीएच में हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर चले गए हैं। अभी तक उनकी हड़ताल जारी है। एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म नहीं हुई है। कल रात 10 बजे से ही जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं और मारपीट के बाद सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर डॉक्टर चले गए हैं। अधीक्षक के आश्वासन के बाद भी काम पर नहीं लौटे हैं। एनएमसीएच में करीब 350 कोविड के मरीज भर्ती हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर किस तरह का भय पूरी रात बना रहा और अब तक जूनियर डॉक्टर काम पर नहीं लौटे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने तोड़फोड़ की है अस्पताल में। जूनियर डॉक्टर्स ने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ बदसलूकी की गई। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से हड़कंप मचा हुआ है। एनएमसीएच के अधीक्षक ने फौरन हालत को संभालने के लिए पटना के डीएम को पत्र भी लिखा और अस्पताल में तीनों शिफ्ट में 20-20 जवान यानी कुल 60 जवानों की तैनाती की मांग की, जिस पर डीएम ने भी एसएसपी से तत्काल प्रभाव से एनएमसीएच में पर्याप्त सुरक्षा बल और अधिकारियों की तैनाती की अपील की है। न्यूज 18 भी अपील करता है डॉक्टरों से कि वो काम पर लौट आएं, क्योंकि स्थिति इस वक्त बहुत खराब है और पूरे देश को, लोगों को उनकी जरूरत है। हमारे साथ रजनीश जुड़े हैं। रजनीश, आपसे जानना चाहेंगे, पूरी रात डॉक्टर्स काम पर नहीं लौटे, सबसे पहले एनएमसीएच में इस वक्त क्या हालात हैं? देखिए, रात से लगातार जो है हालात को सामान्य करने के लिए जो अधीक्षक हैं या सीनियर डॉक्टर हैं वो राउंड लगा रहे हैं, लेकिन जो जूनियर डॉक्टर हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है और सभी गोलबंद होकर सभी ने स्ट्राइक कर दिया है। तो निश्चित रूप से परेशानी बढ़ गई है और तमाम जो अस्पताल के अधिकारी हैं, उपाधीक्षक या अधीक्षक, सभी लोग एक तरह से कहें कि रात भर ड्यूटी अस्पताल में किए हैं और जूनियर डॉक्टर के साथ वार्ता करने का लगातार प्रयास भी किए हैं। अधीक्षक ने उसी वक्त लेटर भी लिख दिया पटना जिलाधिकारी को कि हर शिफ्ट में 20 पुलिस बल की तैनाती की जाए और कुल 60 बल एनएमसीएच को चाहिए। ऐसे में जिलाधिकारी ने भी संज्ञान लिया और एसएसपी को पत्र लिखा है। हालांकि अब जूनियर डॉक्टर कह रहे हैं कि पत्र पर विश्वास नहीं है जब तक कि फिजिकली जो सुरक्षा कर्मी है एनएमसीएच नहीं आ जाते हैं। तो इसी ऊहापोह की स्थिति में तक स्ट्राइक खत्म नहीं हुआ है और माना यह जा रहा है कि तकरीबन 11 से 12 बजे तक जो जूनियर डॉक्टर है उनके साथ फिर से एक बार सरकार वार्ता करेगी, यानी जिला प्रशासन। लेकिन रजनीश, जब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, तो वार्ता का सवाल कहां है? अगर डॉक्टरों के साथ अभद्रता होता है, मारपीट होती है और डॉक्टर्स इस वक्त स्ट्राइक पर हैं, तो तत्काल उन्हें कोई ठोस आश्वासन कह लें या कोई ऐसे सुरक्षा कर्मियों की तैनाती क्यों नहीं की जाती है? क्यों इतना इंतजार करवाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, अगर मांग की बात करेंगे तो मांगे जायज भी है क्योंकि कोविड डेडिकेटेड है वो, और जहां पर 500-550 बेड के अस्पताल हो जाए और वहां पर सिर्फ डॉक्टर के हवाले अस्पताल हो, सुरक्षा कर्मी नहीं हो, तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है। अभी 350 मरीज हैं और उसके साथ साथ जो परिजन है हर रोज मौत के ग्राफ बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से सुरक्षा का खतरा है वो बना रहता है। ऐसे में जो जूनियर डॉक्टर है उनकी मांग है सिर्फ सुरक्षा। अब जिला प्रशासन की तरफ से जो पत्र लिखने का पहल की गई है उसमें एसएसपी के क्या कार्रवाई करते हैं ये कुछ देर देखना होगा। हालांकि 11 बजे तक का वक्त दिया गया है, जब ये कहा गया है कि मजिस्ट्रेट और पुलिस बल एनएमसीएच कूच करेंगे, उसके बाद जूनियर डॉक्टर का रुख क्या होता है ये इंतजार करना जरूरी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टर्स अभी तक काम पर नहीं लौटे हैं
वो चाहते हैं कि तुरंत सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाए और उनकी मांग भी जायज है। तो आश्वासन छोड़कर प्रशासन को भी चाहिए कि जल्द कोई ठोस कदम उठाए। बिहार में कोरोना से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। महामारी की जानलेवा रफ्तार हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रही है। बिहार में पहली बार 24 घंटे में रिकॉर्ड 59 लोगों की मौत से स्वास्थ्य महकमे से लेकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। सबसे अधिक पटना के एनएमसीएच में 17 मरीजों की मौत हो गई, जबकि पीएमसीएच में भी 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कोरोना संक्रमितों की मौत की रफ्तार की वजह से रिकवरी रेट बिहार में लगातार गिरता जा रहा है। रिकवरी रेट अब घटकर 80.36% पर पहुंच गया है। राज्य में कोरोना के नए मरीजों की बात करें तो गुरुवार को 11,489 नए केस सामने आए हैं, जिसमें सबसे अधिक पटना में 2,643 नए पॉजिटिव केस मिले। कोरोना की बेलगाम रफ्तार की वजह से बिहार में एक्टिव केस बढ़कर 69,868 हो गई है। तो पटना में कोरोना संकट के बीच कुछ निजी अस्पतालों में मनमानी की शिकायत मिलने के बाद डीएम ने सख्ती दिखाई है। पटना में कोरोना का इलाज कर रहे इन अस्पतालों की अब कड़ी निगरानी की जाएगी। इसके लिए डीएम ने 52 निजी अस्पतालों को चिन्हित किया है, उनकी सूची जारी की है, जहां मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे, जिनका काम अस्पताल में मरीजों की भर्ती से लेकर ऑक्सीजन की उपलब्धता और फीस समेत तमाम चीजों पर नजर रखना होगा। बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बदइंतजामी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अस्पताल में बुधवार की रात 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, लेकिन गुरुवार को सुबह से परिजन एम्बुलेंस के लिए भटकते रहे ताकि शव का अंतिम संस्कार किया जा सके, लेकिन घंटों मुशक्कत के भी इन्हें एम्बुलेंस नहीं मिला। इस दौरान पीड़ित परिजनों ने अधिकारियों को फोन भी किया, लेकिन कुछ ने फोन रिसीव किया और रिसीव करके भी मदद का भरोसा दिलाकर पल्ला झाड़ लिया, तो कईयों ने फोन तक रिसीव नहीं किया। मुजफ्फरपुर के एक ऑक्सीजन प्लांट में हमारे कैमरे में कुछ ऐसी तस्वीरें कैद हुई, जिससे यह साबित हो गया कि कैसे संकट की इस घड़ी में ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। अस्पतालों के बजाय लोग अपने घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कुछ लोग जरूरतमंदों को 10 से 15 हजार रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने का भरोसा दिला रहे हैं, यानी उन्होंने अपने पास स्टॉक कर रखा है। तो एक तरफ जहां ऑक्सीजन प्लांट में सिलेंडर के इंतजार में कई दिनों तक गाड़ियां खड़ी रहती हैं, दूसरी ओर कई ऐसे भी लोग हैं जिनके परिजन बीमार हैं और उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो कई निजी अस्पतालों में भी मरीजों के परिजनों को ऑक्सीजन का इंतजाम करना पड़ रहा है। 8 बजे से ऑक्सीजन के लिए हम दौड़ रहे हैं। यहाँ चंद्रलोक चौक भी गए, मेडिकल भी गए, लेकिन कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं मिला। और एक जगह फोन से बात हुई थी तो वो बोले हैं कि कम से कम 10 से 15 हजार रुपया लगेगा, तो हम व्यवस्था करके आपको ऑक्सीजन दे सकते हैं। और अब बात न्यूज 18 के खबर के असर की करते हैं। समस्तीपुर के पुष्पलता चिल्ड्रन अस्पताल को फिलहाल ऑक्सीजन का इंतजाम हो गया है। 3 सिलेंडर उपलब्ध कराया गया है। सिलेंडर को रिक्शे पर ही लाया गया, लेकिन डीएम के संज्ञान के बाद अस्पताल को फिलहाल ऑक्सीजन मिल गया है। पुष्पलता चिल्ड्रंस अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने के बाद हड़कंप मचा था। बच्चों की जान के खतरे को देखते हुए उन्हें दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जाने लगा था, लेकिन न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद डीएम ने संज्ञान लिया और आनन फानन में 3 सिलेंडर उपलब्ध कराया गया है। सर बात सही है, मेरे बहुत परेशानी हो गया था इस बात सुनकर, लेकिन अब जैसे लगता है मेरे बच्चों को जैसे इलाज सही ढंग से होगा। आपको यही विनती है, धन्यवाद है हमको तरफ से, बढ़िया से जैसे इलाज चले। और ऑक्सीजन आ गया है, हमको भरोसा हो गया है जो होगा इलाज। कोरोना की तूफानी रफ्तार के आगे ऑक्सीजन का उत्पादन जितनी भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है,
कम पड़ता जा रहा है। मुजफ्फरपुर के बेला स्थित ऑक्सीजन प्लांट से हर दिन करीब 2000 सिलेंडर की मांग है, लेकिन दिन रात के प्रयास से भी महज 1000 सिलेंडर तक ही सप्लाई हो पा रही है। हालात यह है कि जो गाड़ियां सुबह में खाली सिलेंडर लेकर आती हैं, कई बार उसे अगले दिन तक का इंतजार भी करना पड़ रहा है। अस्पताल ले जा रहे हैं, यानी कोरोना संक्रमण के आगे ये प्लांट खुद हाँफ रहे हैं। वहीं प्लांट के से ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकने के लिए मजिस्ट्रेट तक की तैनाती की गई है। जायजा लिया हमारे सहयोगी सुधीर कुमार ने। मुजफ्फरपुर में कोरोना प्रभावित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और इसकी वजह से ऑक्सीजन कम पड़ने लगे हैं। निजी अस्पताल के जो लोग हैं उनका ऑक्सीजन का जो आपूर्ति है वो आवश्यकता के अनुकूल नहीं हो पा रहा है। यहाँ जो प्रोडक्शन यूनिट है, हम वहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ का नज़ारा हम जरा आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए कि चारों तरफ ऑक्सीजन ले जाने वाली गाड़ियां ही लगी हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी गाड़ियां हैं इन सब में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लदे हैं और ये सब एम्प्टी वेसल्स हैं। दूर दूर तक हम लोग जहां तक देखें तो ये ऑक्सीजन ले जाने के लिए गाड़ियां ही लगी हैं। यहाँ जितना उत्पादन हो रहा है उसके अनुकूल जो आवश्यकता है उसके अनुकूल उत्पादन है या नहीं, या फिर क्या वास्तविक स्थिति है, मैनेजर से हम लोग जानेंगे। क्या स्थिति है? वास्तविक स्थिति यही है कि प्लांट से मेरा प्रतिदिन 550 से 600 सिलेंडर ये होता है, प्रोडक्शन होती है। प्लस मेरे पास लिक्विड टैंक है, उससे मेरे पास 500 से 600 हो जाता है टोटल। तो दिन में आपको 1000 के आसपास टोटल हो जाता है। लेकिन अभी इतना डिमांड बढ़ गया है कि लगभग दो गुनी कम माल हो गया है। वही आप पूरा देख सकते हैं इसको। तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? तो सर जो गाड़ी आती है फिर आपको एक दिन खड़े रहती है, दूसरा दिन जाती है। कितना लगभग प्रतिदिन आपको आता है डिमांड का? डिमांड करीबन 2000 के आसपास आता है। 2000 आ रहा है और दे रहे हैं आप? दे रहे हम 1000 आप दे रहे हैं। कैसे मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड 2000 और आपूर्ति 1000? जी, इसमें जो ऑथराइज हॉस्पिटल हैं या सरकारी हैं वहाँ से जो रिक्वेजेशन आ रहा है, तो मान लीजिए 100 आया तो 100 एक ही बार नहीं जाया जा रहा कि ताकि और जगह बिल्कुल खाली हो जाए, तो उसको देखते हुए 50-30 करके वहाँ भेजा जाए, ताकि किसी जगह ऐसा ना हो कि मरीज़ उसके बिना डेथ कर जाए और कहीं ज़्यादा स्टॉक हो जाए। तो उसी को देखते हुए और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए हम लोगों को मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाया गया है। मजिस्ट्रेट और मैनेजर ये दोनों बता रहे हैं कि जितनी बड़ी मात्रा में खपत यहाँ जनरेट हो रही है, चूँकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो पिछली रिपोर्ट है उसके मुताबिक लगभग 500 नए पॉजिटिव मरीज आए हैं और अभी तक ज़िले में पॉजिटिव जो एक्टिव केसेस हैं उसकी संख्या 5000 के लगभग हो गई है। 2 दिनों में 30 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 300 के लगभग लोग निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाजरत हैं। इन तमाम परिस्थितियों में ऑक्सीजन जीवनदायिनी बनकर उभरा है, लेकिन जो डिमांड और जो सप्लाई है उसमें बड़ा गैप है, क्योंकि एकमात्र यह ऑक्सीजन प्लांट है। ऐसे में यह डिमांड सामने आ रहा है कि दूसरे प्लांट को जल्दी से जल्दी चालू किया जाए ताकि लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सके। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। तो बिहार में ऑक्सीजन की कमी के बीच जन अधिकार पार्टी ने कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने की पहल शुरू की है। पार्टी ने कल 30 से ज्यादा मरीजों को ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए। पप्पू यादव ने कहा कि 20,000 रुपए में ऑक्सीजन का बड़ा सिलेंडर, जबकि छोटे सिलेंडर के लिए 12,000 रुपए चुकाने पड़े हैं। इस दौरान उन्होंने एनएमसीएच की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। साथ ही कहा कि जीएम रोड में खुलेआम रेमडेसिविर दवा की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। सुई रहते हुए अस्पताल में सुई नहीं पड़ता है पेशेंट को। एनएमसीएच की स्थिति त्राहिमाम है और वहां ऑक्सीजन भी रात में जो ऑक्सीजन भर के आता है वो ऑक्सीजन गायब हो जाता है। खाली जो सिलेंडर है उसको लगा दिए जाते हैं ऑक्सीजन लगाकर। एक भी सीनियर डॉक्टर भीतर नहीं जाता है एनएमसीएच के अंदर। एक भी सीनियर डॉक्टर। कोरोना पेशेंट को मरने पर छोड़ दिया गया, कोई भगवान भरोसे है। तो एक तरफ कोरोना से हालात भयावह होती जा रही है, लोग मर रहे हैं, सरकार और व्यवस्था को कोस रहे हैं, लेकिन इस दौरान कई जगह पर कुव्यवस्था भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि लगातार इस तरह की तस्वीरें कई जगह से सामने आ रही हैं और इस महामारी में जंग में जिन लोगों की भागीदारी है वो क्या कर रहे हैं ये देखना भी जरूरी है, जिसे आप आसानी से समझ जाएंगे कि महामारी हर दिन क्यों अपना मुंह फाड़े लोगों को लील रही है।
तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहां पर महिलाएं एक झुंड में ठुमके लगा रही हैं। किसी को किसी बात की परवाह नहीं है, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है, कोई डर नाम की चीज नहीं है। जिस तरह से कोरोना विकराल रूप लेते जा रहा है उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। और आप समझिए कि 100 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं है, लेकिन यहां पर कितने तादाद में लोग मौजूद हैं और किस तरह से झुंड में ठुमके लगा रही हैं ये महिलाएं। किसी के चेहरे पर मास्क नाम की चीज नहीं है, लेकिन डर भी नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी एक को भी संक्रमण हुआ तो किस तरीके से यहां पर कोरोना विस्फोट हो सकता है। तो यूं ही बिहार झारखंड सहित पूरे देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ नहीं रही है, बल्कि कहीं ना कहीं ये तस्वीरें और लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए लाखों रुपए खर्च करती है, तो उस सिस्टम की जिम्मेदारी उसके रख रखाव की है। लेकिन सिस्टम की लापरवाही और उदासीनता सरकार की बड़ी बड़ी योजना को कबाड़ बना देती है। अब पटना में इस पुलिस हॉस्पिटल को ही देख लीजिए। अस्पताल में 50 से 60 बेड हैं। डॉक्टर से लेकर फार्मासिस्ट सभी की ड्यूटी है। इमरजेंसी से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक की यहां पर उपलब्धता है, लेकिन सब कुछ धूल फांक रहा है। वो भी ऐसे समय में जब बिहार पुलिस एसोसिएशन का आरोप है कि कोरोना की चपेट में आ रहे जवानों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। पटना पुलिस अस्पताल का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। बिहार में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण लगातार फैलते जा रहा है, वैसे में कई पुलिसकर्मी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इस वक्त हम पटना के पुलिस हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और यहाँ की एक तस्वीर देखिए। जाहिर सी बात है, जिस कदर पुलिसकर्मियों में कोरोना जो है वो लगातार फैलता जा रहा है, ऐसे में उनके सामने इलाज की समस्या भी आई है और कई पुलिसकर्मी जो है वो इलाज से वंचित हैं। ऐसे में बिहार पुलिस एसोसिएशन जो अधिकारियों का संगठन है, उसने डिमांड की कि पटना के इस पुलिस हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाए। देखिए यहाँ पर इतने सारे बेड लगे हुए हैं और बेड पर किस कदर धूल यहाँ पर लगा हुआ है और कोई मेंटेनेंस नहीं है इस हॉस्पिटल की। जाहिर सी बात है, इतना सारा स्पेस है, इतने सारे बेड लगे हुए हैं और लग नहीं रहा है कि पिछले कई महीनों से यहाँ साफ सफाई भी हुई है। एक फैन चल रहा है, फिजूल खर्ची है ये, यहाँ कोई है भी नहीं, लेकिन ये फैन चल रहा है, लाइट जल रहा है और बेड, कई ऐसे बेड हैं जिस पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई बेडशीट वगैरह भी नहीं है और ऐसे ही जो है वो खाली है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर स्टाफ भी है, बाकायदा उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है और केवल पुलिसकर्मी यहाँ दिखाने आते हैं। यहाँ एडमिट कर उनके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। जो पुलिसकर्मी यहाँ इलाज कराने आते हैं वो उनका इलाज कैसे होता है। ये देखिए, यहाँ पर स्टोर भी है, दवा वितरण केंद्र भी है और फिलहाल ये दवा वितरण केंद्र कब तक, थोड़ा आगे आएंगे, ये दवा वितरण केंद्र कब तक खुला रहता है? ये सुबह 9 से 2 चलता है ओपीडी। अभी तो इमरजेंसी चल रहा है। इमरजेंसी क्यों चल रहा है? 7 बजे तक। क्यों चल रहा है इमरजेंसी? इमरजेंसी कोई मरीज ऐसा आ गया जिसको हम देखें। डॉक्टर हैं देखिए? हाँ, डॉक्टर हैं, लेकिन अभी रोजा में चल रहे हैं तो गए हुए हैं। चलिएगा, अब आएंगे, अभी हम बैठे तो आएंगे वो। नहीं, कोई पेशेंट वैसा आ जाएगा तो ऑन कॉल फॉर वो आ जाएंगे। करीब 2.5-3 साल से कोई पेशेंट यहाँ भर्ती नहीं हो रहा है। क्यों? कुक नहीं है, कुक सर्वेंट नहीं है, यहाँ कोई तरह का व्यवस्था नहीं है, एम्बुलेंस भी यहाँ नहीं है वैसा सीरियस मरीज को हम पीएमसीएच पहुँचा सके। सामान्य मरीज को तो भर्ती किया जाए? सामान्य मरीज को भर्ती तो ये तो डॉक्टर का जो ही होगा, डॉक्टर ही कहेंगे। इतनी सारी जगह, इतने सारे बेड, अगर इसको यूज कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों के लिए उपयोगी साबित होगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और इस वक्त बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुंबई से बड़ी खबर है, जहां पर अस्पताल में आग में 13 की मौत हो गई है। मुंबई के विरार में अस्पताल में आग लगी है और आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई है। विजय वल्लभ कोविड अस्पताल में यह आग लगी है। आग बुझाने में फिलहाल फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां जुटी हुई हैं, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आग लगने के बाद से अफरा तफरी मची हुई है। कोविड अस्पताल है जिसमें आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई है। अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की कतार खड़ी है। ऐसे वक्त में आग लगने से कहीं ना कहीं मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। मुंबई में कोरोना का विकराल रूप देखा जा रहा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज मुंबई से सामने आ रहे हैं। ऐसे वक्त में यहां पर अस्पताल में आग लगना कहीं ना कहीं चिंता की बात है और मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। 13 लोगों की मौत की खबर भी इस वक्त आ रही है। इस आग लगने में आपको बता दें कि कई दमकल की गाड़ियां फिलहाल मौके पर पहुंची हुई हैं और आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। तो विजय वल्लभ कोविड अस्पताल में यह आग लगी है। अंदर जाने का कुछ चांस ही नहीं, कुछ मौका ही नहीं था अंदर जाने का। बहुत धुआं आ रहा था अंदर से। वहाँ पे 2 नर्स थी, खाली 2-3 नर्स थी और डॉक्टर, एक भी डॉक्टर नहीं था वहाँ पे। बाद में फायर ब्रिगेड ने आधे घंटे के बाद आग बुझाई, लेकिन इतना धुआं था कि अंदर कोई घुस नहीं पाए। फिर भी हम लोग नीचे झुक के अंदर घुसे तो देखा तो 8 से 10 बॉडी अंदर मरी हुई पाई हम लोगों ने। और हॉस्पिटल का खुद का फायर का कुछ भी सोई नहीं था। यहाँ पे 3-3, 4-4 लाख रुपए बिल करते, 2-2, 3-3 लाख रुपए बिल करते हॉस्पिटल का, और यहाँ पे खुद का उनका फायर का कुछ यही नहीं किया है। अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना काल में कुलियों का काम भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पटना जंक्शन पर ये मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। वायरस की चपेट में आने की खतरों के बीच यात्रियों का सामान ढोने में जुटे हुए हैं। पटना जंक्शन पर कुलियों से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। कोरोना संक्रमण के दौरान हर किसी को अपनी जान की परवाह है, लेकिन सामान ढोने वाले कुली इस दौरान भी लगातार अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। तो पटना जंक्शन पर देखिए, ये सभी कुली हैं जो इस संक्रमण के दौरान भी सामान ढो रहे हैं। चाहे मुंबई से आए हुए लोग हों, दिल्ली से आने वाले लोग हों, कोलकाता से तमाम जो लोग आ रहे हैं, और कई ऐसे यात्री हैं जो पॉजिटिव लगातार निकल रहे हैं। इन कुलियों को मालूम है कि संक्रमित हो सकते हैं, बावजूद जो पेट का सवाल है, और यही वजह है कि ये लोग लगातार ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। जरा जानते हैं कि ये लोग कैसे सावधानी बरत रहे हैं और चुनौतियों का सामना किस तरह से कर रहे हैं। हम लोग जान जोखिम में डाल के हर गाड़ी को चेक करते हैं। कोई पैसेंजर कुली करते हैं, कोई नहीं करते हैं। संक्रमण के कारण, कोरोना वायरस के कारण जो बोझा में सटने नहीं देते हैं, उसके सटवो करते हैं तो अपना दवाई देते हैं। उसके बाद हम लोग बाहर निकालते हैं। बहुत ऐसा पैसेंजर है कि सटने नहीं देता है, अपना बेडिंग छूने नहीं देता है। कई बार ऐसा हुआ जिनका आप सामान ढो रहे हैं और यहाँ पर जो वेटिंग हॉल है जहाँ पर कोरोना टेस्ट चल रहा है वो पॉजिटिव निकल रहा है। जी हाँ, उससे दूरी बना के रखते हैं। हम लोग सुबह जाते हैं, शाम में जाते हैं तो नहाते हैं, पूरे कपड़े के खींचते हैं, सर्फ में डालते हैं, डिटॉल में डालकर हम लोग सफाई करते हैं प्रतिदिन। सामान उठाते समय सैनिटाइज कर सामान उठाते हैं हम लोग। लेकिन सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग का सरकारी नौकरी दी जाए। जब लाइन लगता है तो लाइन से कट के आना पड़ता है, बाकी करना ड्यूटी तो करना ही पड़ता है। से जो लोग आ रहे हैं उसमें कौन कोरोना पॉजिटिव हैं ये तो पता नहीं है। ये पता थोड़ी है कोरोना है कि ना है। उस कुली करते हैं तो लेके आना ही पड़ता है। हम लोग पटना जंक्शन पर कुली के काम डरे हर करते हैं, क्योंकि कोई पेट की सवाल है, बाल बच्चा भी है, और सबको देखते हुए हम लोग अपना माने दूरे से बात करते हुए सामान भी हम लोग तो छूते रहते हैं, सैनिटाइजर भी करते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं अपना। और पेट की सवाल है, काफी पेट का सवाल है। नतीजा संक्रमण भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन जो कुली हैं अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। और पटना जंक्शन के साथ साथ बाकी जो रेलवे स्टेशन है वहां पर कुली काम के दौरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। भले ही संक्रमण बढ़ रहा हो, कोशिश कर रहे हैं कि सावधानी भी बरतें और अपनी ड्यूटी भी करें। कैमरामैन दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18।